स्वागत है। बांग्लादेश को डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के फैसले से रोहिंग्या को ये बेहद बड़ा झटका यहां पर लगा है। डोनाल्ड ट्रंप से ये बड़ा झटका, रोहिंग्या शरणार्थियों के खाद्यान्न में कटौती कर दी गई है और धन कटौती से 10 लाख रोहिंग्या प्रभावित होंगे। अमेरिका ने शरणार्थियों को दी जाने वाली मदद रोक दी है। बांग्लादेश ने 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या को शरण दी थी और ऐसे में बांग्लादेश को अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देता था, लेकिन अब ये फंड रोक दिया गया है। खाद्यान्न में कटौती, रोहिंग्या शरणार्थियों के धन कटौती से 10 लाख रोहिंग्या इससे प्रभावित होने वाले हैं। 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या को यहाँ शरण दी गई थी बांग्लादेश में और अब डोनाल्ड ट्रंप से ये बेहद बड़ा झटका, ट्रंप के फैसले से रोहिंग्या को ये बेहद बड़ा झटका, खाद्यान्न में कटौती कर दी गई है। धन कटौती से 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या जिनको शरण दी गई थी बांग्लादेश में। आपको बताएं, रोहिंग्या शरणार्थियों को यूनाइटेड नेशन यूएन ने झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र अगले महीने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए फूड फंड को तकरीबन $12 से हटाकर $6 प्रति महीना कर देगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएन को फंड नहीं मिल रहा। ऐसा करने से दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती यानी कि रोहिंग्या में भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश में जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए अमेरिकी एड में राष्ट्रपति ट्रंप ने कटौती करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों में डर का भी माहौल है। ट्रंप के फैसले पर रोहिंग्या शरणार्थियों की 1 महीने की राशन में से आधे की कटौती की जाएगी और इस कटौती से लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थियों पर सीधा असर पड़ने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रही है। अमेरिका को फायदा न पहुंचाने वाली सभी पॉलिसी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बदल रही है और इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए अमेरिकी एड में कटौती का फैसला किया है और इस फैसले के बाद शरणार्थियों के बीच चिंता का माहौल है, डर का माहौल है। दुनिया भर में शरणार्थियों की मदद करने वाली संस्था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को ट्रंप ने भंग कर दिया है। बता दें कि ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 90 दिनों की समीक्षा के लिए फंडिंग को रोक दिया है। वहीं बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर यूनुस की सदारत वाली सरकार ने बांग्लादेश में दूसरे जरूरी कामों को रोक देंगे, ये कहा है। रेनिक दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और यूके देवनाथ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेनिक, सबसे पहले तो एक अपडेट आप दे दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। की तरफ से जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज है उनको जो एड दिया जाता था उस एड में अभी कटौती करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इसके पहले भी दिखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद ही बांग्लादेश को जो एड दिया जाता था उस एड को बंद कर दिया गया था, उसको टेम्पोररी बंद किया गया था और उसके बाद अभी जो रोहिंग्याज को एड मिलता है उस एड को भी अभी उसमें कटौती करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात तैयार हुआ है, जिस तरीके का तस्वीर तैयार हुआ है, वो देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी नाराजगी जताया गया था। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये घटना को बांग्लादेश की परिस्थिति को जल्द से जल्द शांति करना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा और उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से जब कोई स्टेप नहीं लिया गया था, उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद ही तुरंत ही बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को जो मदद मिलता था यूएस की तरफ से, यूएस का जो कंपनी है उनकी तरफ से जो मदद मिलता था उसमें कटौती करने का बाद उनको रद्द कर देने का बाद कहा गया है। दूसरी तरफ उसके बाद अभी जो यूएस की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिसीजन लिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि रोहिंग्या को जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज है उनको जो 12% एड मिलता था उसको 6% घटाया जाएगा, 6% कम कर दिया जाएगा। यानी उसपे भी कटौती करने का बात अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस के सामने और भी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर, वो प्रेशर मोहम्मद यूनुस के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। मगर इसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस अभी तक किसी भी तरीके से ये जो इकोनॉमिकल डिजास्टर हो रहा है बांग्लादेश में, इसको किस तरीके से ठीक किया जाए करते नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, जिस तरीके से फाइनेंशियल एड पहले भी रोक दिया गया था और अब खाद्यान्न में भी कटौती की जा रही है और जैसे कि अभी रेनिक ने भी मेंशन किया कि बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और यूनुस भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अब इसके बाद क्या कुछ और असर देखने को मिलेगा?
जी हाँ हर्षा जी, बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो अंतरिम सरकार है, चरमरा रही है। जितनी जल्दी वो वहां पर इलेक्शन करा सकते हैं उनको कराना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आए। बांग्लादेश की दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर अवामी लीग को बैन करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराने की कोशिश की जा रही है। तो अवामी लीग को अगर वो बैन करेंगे, शेख हसीना को अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, फिर तो जो इलेक्शन होंगे वो तो शैम इलेक्शन होंगे, यानी नकली इलेक्शन होंगे। एक लड़ाई उनके आपस में भी चल रही है। बीएनपी जो है बहुत कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि बीएनपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब अस्थिर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके हाथ में अगर जल्दी से इलेक्शन हुए तो बीएनपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी। लेकिन जैसे जमाते इस्लामी है या मुस्लिम छात्र शिविर के अलग अलग ग्रुप हैं, धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, इलेक्शन के पहले कुछ ऐसी घुड़की लगाई जाए ताकि शेख हसीना जाकर वापस इलेक्शन ना लड़ पाए, अवामी लीग को भी बैन कर दिया जाए। जहां तक अभी ये रोहिंग्या वाला मामला है, ये पिछले 10 साल से फंसा हुआ है। रोहिंग्या जो हैं वो मूल निवासी थे म्यांमार के, और जब म्यांमार में हुंता ने इनके ऊपर अत्याचार शुरू किए तो फिर ये सब पलायन करके आ गए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इनको वहां पर कॉक्स बाजार और चट्टागांव के पास समुद्री सीमा में एक टापू में रखा हुआ है, 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास को। इनको बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की नागरिकता देने से हिचकिचा रही है, और इनमें से कुछ भाग भाग के भारत में भी आ जाते हैं, छुप छुपा कर स्मगलर्स इनको भारत में भी ले आते हैं कभी कभी, और भारत में आके भी ये अराजकतापूर्ण व्यवहार को अंजाम देते हैं। हाँ, फिलहाल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इनको कुछ हद तक रिलीफ मटेरियल और खाद्य सामग्री मुहैया कराती थी, लेकिन यूएस एड कटने के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बहुत दिक्कत होगी रोहिंग्या रिफ्यूजीज को फीड करने में। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश हैं, और कुछ हद तक एशिया के भी कुछ देश हैं जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी तादाद में गेहूं कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। तो रोहिंग्यास को दिक्कत होगी, लेकिन शायद त्राही त्राही नहीं होगी। भारत सरकार भी चाहती है कि रोहिंग्यास को जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए। भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार दोनों ने ही म्यांमार की हुंता के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि वो इन रोहिंग्यास को वापस ले ले। लेकिन फिलहाल हुंता जो है म्यांमार की, वो इन रोहिंग्यास को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस त्रासदी का एक ही इलाज है कि दुनिया के सारे लोग म्यांमार की सरकार को कुछ आर्थिक मदद दें ताकि रोहिंग्यास को वापस ले जाकर म्यांमार की सरकार उनको फिर से उनका पुनर्निवास कर सके म्यांमार के अंदर ही। बिल्कुल जी देवनाथ जी, लेकिन फिलहाल अभी ये बेहद बड़ा झटका उनको लगा है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे